दोस्तों, यमराज जब धरती पर एक आदमी को लेने आए तो उस आदमी ने यमराज से कहा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग और खुश हो गया और बोला, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे ज्यादा स्वर्ग नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। नरक में बुजुर्ग ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। आदमी ने एक औरत से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हाल क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हाल होगा, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्मा तड़प रही है। बुजुर्ग आदमी की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी जो लोगों से करीब 500 फुट ऊंचा होगा। वहां बहुत खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। बुजुर्ग हैरानी से पूछा, खीर है तो आप लोग पेट भर के यहाँ खीर क्यों नहीं खा लेते? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 500 फीट ऊंचा है, हमें से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाएगा। शायद ईश्वर ने हमें यही दंड दिया होगा। यमराज बुर्ज से बोले, चलो, देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुर्ज ने सबके हंसने खिलने की आवाज सुनी। सब लोग खुश दिखा दे रहे। उनको खुश देखकर बुर्ज और भी खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग से भी बुजुर्ग की नज़र वैसे ही 500 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। बुजुर्ग हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला से 500 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग तो भूख से दुखी होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? एक आदमी बोला, हम तो सभी इस पतीले से भरकर खीर खाते हैं। ये बहुत ऊंचा है, पर यहाँ कितने सारे पेड़ हैं, इनको काट कर टुकड़ों को जोड़ करके लकड़ी की सीधी के सहारे हम पहुँच जाते हैं और हम सब मिलकर खा लेते हैं। बुजुर्ग यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कान के साथ और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही रखा है, चाहे तो अपने लिए नरक बनाए ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान है। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा।